विशाल जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया अभी जो धन के बारे में, तो धर्मपूर्वक धन कमाने की बात आपने कही, धोखा ना करें, मिलावट ना करें। मैं अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान चलाता हूं। कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां लाभ, हानि, सेवा, खर्च तीनों से संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे समय में महाराज जी आपका धर्म क्या कहता है? नहीं, परोपकार में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। ये प्रश्नकर्ता स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं समझ पाएंगे। अगर वो परमार्थ से युक्त होकर के कर रहे हैं, अगर आप परमार्थ से चल रहे हैं और आप जिस भी संस्थान में हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। जितनी हानि होगी उससे ज्यादा लाभ आपको हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। यदि स्वार्थ बुद्धि से हो तो बात अलग है। महाराज जी, स्वार्थ बुद्धि से हो तो फिर क्या करना चाहिए? अस्पताल चला रहे हैं तो स्वार्थ बुद्धि तो कहीं ना कहीं रहती है कि लाभ भी है, हानि भी है। नहीं, अस्पताल चला रहे हैं तो हम उसको भगवान को समर्पित करके चलावे ना। ये भगवान का अस्पताल है। ये अंदर से अपनी भावना रखे कि जितने मरीज आते हैं वो सब भगवान आते हैं। ये भगवान का अस्पताल है। जब परमार्थ से हम जुड़ेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो परमार्थ का स्वरूप है कि अस्पताल एक मंदिर है। इसमें आए हुए मरीज जो रोग रूप से हैं वो भगवान ही हैं। हमारी जो सेवा है वो पूजा है। तो हम उसमें स्वार्थ बुद्धि ना करें, परमार्थ बुद्धि कर लें उसी में, तो हमारी भगवत प्राप्ति का भी रास्ता खुल जाएगा और धन भी अपने आप आएगा। ये हम आपको सच्ची बात कहते हैं। यदि आप 500 रुपए परहित में खर्चा करेंगे तो 5000 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अब वो विधान कुछ भी बने। क्या आज तक आपको हानि का अनुभव हुआ? कभी नहीं। कभी, क्योंकि आप परमार्थ कर रहे हैं, आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो अगर 500 की हानि होगी तो 5000 की प्रॉफिट करवा देंगे ठाकुर जी। वो सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्र वाला, हजारों चरण वाला, हजारों मुख वाला, सर्वत्र विराजमान परमात्मा सबको देख रहा है। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में चलने वालों की जो हानि होती है उसकी पूर्ति परमात्मा अपनी तरफ से करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको अधर्म का पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें अधर्म का कार्य करने की जरूरत नहीं। जैसे एक दो ऐसे उदाहरण आते हैं, वो कम ही उदाहरण आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से डॉक्टर और उसके परिवार और अस्पताल का मालिक तीनों दोषी, तीनों दुख को प्राप्त होंगे। डॉक्टर भी, उसका परिवार भी और अस्पताल का मालिक भी। तो इसलिए हमें चाहिए अपने अस्पताल में धार्मिक प्रक्रिया बनाए रखें, भागवतिक प्रक्रिया बनाए रखें। तो धर्म के द्वारा जो धन आएगा वो आपका मंगल करेगा और आपके पूरे परिवार का मंगल करेगा। और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। पक्की बात, हमारी बात मान लीजिए। जो धर्म से चलता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, कभी सोचना नहीं पड़ता। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना उपाय कर ले, वो बिना शोक में, बिना भय, बिना चिंता में गए वो बच नहीं सकता। वो भय, चिंता, शोक को प्राप्त होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं धर्म से चलने वाले की रक्षा कर लेता है। आपका क्या अनुभव है? ऐसा कुछ ऐसे लोग भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको पता है कि उनके मरीज की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर और हम लोग पूरी तरीके से सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब अनहोनी किसी प्रकार की हो जाती है तो वो हमारे सेवा भाव को एक तरफ रख के वो अपने तरीके से अपने धन बचाने के लिए डिफरेंट तरीके के जो है क्रियान्वित करते हैं, जिससे हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रभावित होता है और उनका मनोबल भी डाउन होता है। हाँ, ये गलत है। ऐसा हमारे समाज को नहीं करना चाहिए। पर हमारी तरफ से प्रार्थना है कि डॉक्टर यदि अपनी पूरी जो विज्ञान शक्ति प्राप्त किए है उस शक्ति के द्वारा मरीज की सेवा करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान तो है नहीं ना डॉक्टर। अगर उस मरीज को दुख ही भोगना है प्रारब्ध में, या उस मरीज को मर जाना है, तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना डॉक्टर व्यवस्था कर पाएंगे कि वो उसको दुख ना प्राप्त हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी लोग नहीं जानते, इसलिए तोड़फोड़ भी अस्पताल में मचा देते हैं, डॉक्टर के प्रति खिलाफ बात भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, मतलब सब जगह नहीं होंगे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी और आपका शरीर छूटेगा और आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म से करो, इसलिए धर्म से करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की जितनी सुख व्यवस्था कर सकते हो उतना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पदवी भगवान की दी गई है। हमारा समाज कहता है डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। इतनी बड़ी पदवी दे दी गई, तो अब आपके ऊपर है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है, तो हमें जैसा लगता है कि मरीज और डॉक्टर और नर्स, इसके सिवा कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के घर वाला तो कोई होता ही नहीं है। अब आप ही उसके पूरी जिम्मेदार हैं। जैसा चाहे आप व्यवहार करें। उस समय आप परम पवित्र बुद्धि रखकर पूरी ताकत लगाकर उस मरीज को बचाने की कोशिश करें। ना बचे वो उसका प्रारब्ध, ना ठीक हो उसका प्रारब्ध। तो हमें लगता है कि जो हमारा
जन समाज है वो इस बात को भी समझे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं, कोई बचा ही लेगा, वो प्रयास करेगा। अगर उसका प्रयास असफल होता है तो फिर डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, अस्पताल को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोग भी तो है। प्रारब्ध भोग कहां जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो दवा भी तभी काम करेगी जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। डॉक्टर का भी प्रयास तभी सफल होगा जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। तो इसलिए जन समाज को चाहिए कि बहुत विवेक के द्वारा काम करें।